हेलो एवरीवन, मी शिवानी। आज मैं दोबारा आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। हमने पिछले वीडियो में हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था, जो कि खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखा गया था, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। आपको उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, प्लीज़ उसके कमेंट आप मुझे ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक नई पोइम के साथ आपके सामने आई हूँ, जो कि है अ फोटोग्राफ, जो कि हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोइम है अ फोटोग्राफ, जिसे कि शर्ले टल्सन द्वारा लिखा गया है। शर्ले टल्सन जो है इसकी पोइटेस है। दो शर्ले टल्सन इज an English poetess. She was born on 20th May 1924 in Henley on Thames, England. इंग्लैंड में वो पैदा हुई थी। Shirley Tulson has been writing books on the social history of the countryside since 1974. और ये जो पोइम है ये उन्होंने अपनी माँ पर लिखी है। अपनी माँ की कोई पुरानी मेमोरी है, उस पर उन्होंने लिखी है। उनकी मदर जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, तो उन्हें जो है अपनी मदर की बहुत याद आ रही है, तो उस बात पर उन्होंने ये जो है पोइम लिखी हुई है। तो चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं। हॉर्नबिल बुक की यह फर्स्ट पोइम है अ फोटोग्राफ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप लोग अपनी बुक से इसे पढ़ सकते हैं, मैं अपनी बुक से इसे रीड करूंगी। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years so. The cardboard shows me how it was. Cardboard मतलब एक फोटोग्राफ होगी इस तरह, ठीक है। वो कार्डबोर्ड का कोई फोटोग्राफ बना हुआ होगा, जैसे कोई फोटोग्राफ होती है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कार्डबोर्ड लगा हुआ होगा। तो बोलता है तो वो मुझे क्या दिखा रहा है, टू गर्ल कजन्स व्हेन पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। मेरी मदर जो है बीच में है और इर्द गिर्द उनकी दो कजन्स है, उन्होंने मेरी मदर का जो है वो हैंड पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह मैं आपको इस तरह पिक्चराइजेशन सी करके बता रही हूँ, इमेजिनेशन सी करके बता रही हूँ कि मेरी मदर का हैंड जो है उन्होंने पकड़ा हुआ होगा, ठीक है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years सो, और मेरी मदर जो है वो उनमें सबसे बड़ी हैं, कोई लगभग 12 साल की। यहाँ पर दिया है टू गर्ल कजन्स व्हेन पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है समुद्र के किनारे नंगे पाँव जब हम जो है पानी हमारे ऊपर पड़ता है, उस रेत पे हम चलते हैं और पानी हमारे ऊपर पड़ता है, तो दैट मीन्स पैडलिंग। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. जैसे ही अंकल जो हैं उन्हें बोलते हैं फ़ोटो खींचने के लिए कि आपकी फ़ोटो खींची जा रही है, तो तीनों जो है पोज बनाकर खड़ी हो जाती हैं। और वो पोज उन्होंने क्या बनाया है, तीनों ने हाथ पकड़कर जो पोज बनाया है उसके लिए वो खड़ी हो जाती हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। एक सुंदर सा चेहरा, एक प्यारा सा चेहरा मेरी मदर का जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले का। एंड द सी, और जो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि कम ही बदलता है, यानी कि समुद्र है वो 20 साल 12 साल पहले भी वैसा ही था, और आज अगर 12 साल बाद उसे देखा जाए या 20 साल बाद देखा जाए या कभी भी देखा जाए तो समुद्र में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया होता है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को जो है वो धो रहा है। अब यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब हुआ, ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट फीट का मतलब हुआ कि ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, अब जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे फीट जो पाँव जो हैं वो छोटे होंगे, जब हम बड़े होंगे तो वो बड़े होते जाएंगे, जब हम और बड़े होंगे तो वो बड़े होते जाएंगे। तो जो हमारे फीट हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है ट्रांजिएंट वर्ड का जो है यूज़ किया गया है कि टेरिबली ट्रांजिएंट, भयानक रूप से जो है वो ट्रांजिएंट फीट जो बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समुद्र और फीट में जो है कंपैरिजन दिया गया है कि समुद्र जो है वो 12 साल पहले भी वैसा ही था जैसा कि अब है, लेकिन जो फीट है वो बदलते रहते हैं। तो दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन सी एंड द फीट। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot.
मेरी मदर जो है लगभग 20 या 30 साल बाद जो है उस स्नैपशॉट, उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं। सी बेटी एंड डॉली शी हैड से, वो कहती हैं देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और वो बीच के लिए, समुद्र के किनारे के पर घूमने के लिए किस तरह तैयार हुई हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था, जो वो सी पर जो उन्होंने हॉलीडे वैकेशन जो उन्होंने व्यतीत की थी, वो उनका पास्ट था, ठीक है, वो उनका भूतकाल था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा क्या था, उनकी हंसी, यानी कि जो वो स्नैपशॉट देख रही थी, जो वो पिक्चर देख रही थी, वो और जो उस पिक्चर को देख के वो अपना अतीत याद कर रही थी, वो उनका पास्ट था, और उनकी हंसी जो उस सब को देखकर वो हंस रही थी, वो मेरा पास्ट था। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉज, राय का मतलब होता है दोनों ने जो है अपने उस पास्ट के जो दुख को जो है, राय मतलब अपना मुंह अजीब सा बनाना, ऐंठना, यानी कि उस दुख को जो है बड़े मेहनत से, मशक्क़त से जो है उस दुख को अपना लिया था। लेबर्ड इज ऑफ लॉज, यानी कि उस दुख को हम दोनों ने बड़े मशक्क़त से अपना लिया था। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, बोलते हैं लगभग अब उन्हें मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने उस फोटो वाली लड़की को पैदा हुए थे, यानी कि वो फोटो वाली लड़की 12 साल की थी, अब मेरी मदर को मरे हुए भी 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और अब यहाँ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, चारों तरफ क्या है, खामोशियाँ ही खामोशियाँ हैं, एक खाली स्थान है, यानी कि मेरे मदर की जो कमी मुझे महसूस हो रही है, वहाँ पे कोई उस कमी को नहीं भर सकता। मैंने उस यानी कि जो लाइन जी है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉज, उसको मैंने उभरने की कोशिश की है, लेकिन जो है फिर भी उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। वहाँ पे जो है खाली खाली ही जगह है, खाली ही जगह है, बिल्कुल साइलेंस ही साइलेंस है, खामोशी ही खामोशी है। तो ये जो थी आपकी पोइम थी ए फोटोग्राफ, जो कि शर्ले टल्सन द्वारा लिखी गई थी, जिसका मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगर आपको पोइम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, यानी कि आपको समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चों को मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो बेटा स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।